इस कहानी की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये दुनिया बेहद ही रहस्यमयी है और हम सबको इसका अनुभव जिंदगी में एक ना एक बार जरूर आता है। ये कहानी है 27 साल के गुंजन की, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। उन दिनों गुंजन की ड्यूटी आईसीयू में थी जब एक अजीब तरह के पेशेंट से उसका सामना हुआ। वो पेशेंट 16 साल का एक टीनेज लड़का था जिसने अपने हाथ की कुछ नसें काट ली थी। डॉक्टर जब उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे तब वो बार बार कह रहा था, मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मुझे मरना है, मुझे मरना है। एक बार इलाज करते वक्त जब गुंजन ने उसे जोर से पकड़ा तब वो उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाया, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वरना इस पल के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। जिस वक्त उस लड़के को अस्पताल लाया गया था उस वक्त उसका काफी खून बह चुका था, इसीलिए कई प्रयासों के बावजूद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। पर उस दिन उस पेशेंट का वो अजीब बर्ताव देखकर सब लोग काफी शॉक थे। गुंजन भी उस दिन काफी डरी हुई थी क्योंकि उसने इससे पहले इतना डरावना पेशेंट कभी देखा ही नहीं था। जब गुंजन अपने घर आई तब वो बेहद थक चुकी थी, इसीलिए वो वक्त से पहले अपने बेडरूम चली गई। नींद आने से पहले जब वो अपने बेड पर लेटे हुई थी तब उसे बार बार उसी पेशेंट का वो चेहरा और उसकी चीखें याद आ रही थी। उसी के बारे में सोचते सोचते वो कब गहरी नींद में चली गई उसे पता भी नहीं चला। देर रात गुंजन को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई है जो उसकी ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि कोई ठीक उसके पीछे आकर बैठा हुआ है। वो अब अपनी करवट बदलने की कोशिश कर रही थी पर उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ भी अब उसके गले में अटक चुकी थी। तभी उसे अपने कंधे पर कोई हाथ नजर आया और वो पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाई और उठकर बैठ गई। उसके साथ क्या हुआ है थोड़ी देर तो उसे पता भी नहीं चला, पर बाद में उसे समझ आया कि उसे शायद कोई बुरा सपना आया था। दूसरे दिन जब गुंजन अस्पताल गई तब उसकी आंखें देखकर समीक्षा बोली, क्या हुआ गुंजन, कल रात ठीक से सोई नहीं, तुम्हारी आंखों में अभी भी नींद है। हाँ वो कुछ, गुंजन बोलते बोलते अचानक रुक गई क्योंकि उसे पता था अगर वो आगे कुछ बोली तो समीक्षा उसे डरपोक समझेगी और उसकी खूब खिंचाई करेगी। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, समीक्षा ने पूछा। नहीं कुछ खास नहीं, बस कुछ काम में बिजी थी। इतना कहकर गुंजन ने समीक्षा से पीछा छुड़ाया और उसने हर दिन की तरह उस दिन भी अपना काम पूरा किया। छुट्टी होने के बाद जब वो अपने घर आई तब उसे खाना बनाने का भी मूड नहीं था, इसीलिए उसने ऑनलाइन ही कुछ ऑर्डर किया और उसे खाकर सोने चली गई। पर वो रात भी उसके लिए बेहद डरावनी थी। देर रात उसे फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया। उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है और वो कोई और नहीं
बल्कि वही 16 साल का लड़का है जिसने उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। घुंघराले बाल, लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें। वो गुंजन को घूर रहा था। ये देखकर गुंजन डर गई। तभी उस साये ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वो जोर जोर से हंसने लगा। गुंजन उसे अपने से दूर धकेलना चाहती थी, पर अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। सब कुछ उसके काबू से बाहर था। उसका शरीर भी अब अकड़ चुका था। गुंजन अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रही थी। कुछ देर के लिए तो उसे लगा कि शायद वो उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। तभी अचानक उसकी आंखें खुल गई और उसने पाया कि वो उस कमरे में अकेली है। उसका वो भयानक सपना अब टूट चुका था। अगले 4-5 दिनों तक गुंजन के साथ ये बार बार हो रहा था और हर बार वो साया गुंजन को पहले से ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसीलिए गुंजन ने समीक्षा से इस बारे में बात की। तब समीक्षा ने गुंजन को समझाया कि शायद उसे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। दरअसल स्लीप पैरालिसिस नींद की एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का ब्रेन तो जागृत अवस्था में होता है पर शरीर नहीं। इसमें पेशेंट आधी नींद में ऐसा महसूस करता है कि उसके आसपास कोई है जो उसे लगातार घूर रहा है, पर उस वक्त उसका शरीर हिल भी नहीं पाता। डर से उसका गला सूख जाता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ये अपने आप में बेहद डिस्टर्बिंग होता है। ये बीमारी दुनिया के 4% लोगों को होती है और अक्सर लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ने की भूल कर बैठते हैं। इसका केवल एक ही इलाज है, सोने से पहले अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेना। समीक्षा की बातें सुनकर गुंजन को ये यकीन हो जाता है कि उसे ज़रूर स्लीप पैरालिसिस की ही प्रॉब्लम है। वो सोने से पहले अब मेडिटेशन करना शुरू करती है और तब से उसे वो डरावना सपना आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। पर उस दिन के तकरीबन 2 महीने बाद एक दिन गुंजन का बॉयफ्रेंड पंकज उससे मिलने उसके शहर आता है। दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते हैं और रात को बियर पीते हुए एक दूसरे से कई बातें शेयर करते हैं। बातें करते करते दोनों कब सो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। उस रात अचानक गुंजन की नींद खुलती है। उसे किसी के सांसों की आवाज़ आती है और फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसके कानों के पास कोई रो रहा है। वो अब डर से कांपने लगती है। अपनी करवट बदलने पर उसे समझ आता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड पंकज है। वो पंकज को ज़ोर से आवाज़ देती है और पंकज की नींद टूट जाती है। टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास देते हुए वो उससे पूछती है, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? अब पंकज का जवाब सुनकर गुंजन के मानो होश ही उड़ जाते हैं। हाँ, पिछले 2 महीने से मुझे स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे घूर रहा है। वो दिखने में बेहद भयानक है। घुंघराले बाल, लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें, और तो और उसके हाथों की सारी नसें कटी हुई नजर आती है। पता नहीं वो कौन है और कहाँ से आया, पर लगता है वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।